बाहर वालों से क्या गुस्सा होना, तकलीफ तो जब होती है जब कोई अपना हर्ट करता है। दिस इज डे 4 मी टेलिंग माई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और ये वाला एक्सपीरियंस कल का ही है। सो बेसिकली आप सबको पता है आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो, एंड ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल भी है एंड टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि चीज़ें हम क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये आपको सोचना पड़ता है। आप कुछ भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर नहीं कर सकते हैं, और हर चीज़ में आपको एक बार अपने सराउंडिंग पीपल्स, अगर वो उस इंसिडेंट का पार्ट है तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। द थिंग इज, जैसे कि मैं अपने बारे में चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, क्या हुआ मेरे साथ, या फिर क्या डिसीजंस मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए लिए थे। थिंग इज, वन ऑफ माई रिलेटिव केम येस्टरडे एंड ही सेड, मेरे पेरेंट्स से ये बोला, हमने सुना है आपकी बेटी ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, एंड दैट हिट मी सो बैडली। और मुझे पता था वो ट्रैक कहाँ जाने वाला है, बट स्टिल मैं वहाँ बैठी, मैंने सुनी वो उनकी बातें। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आपकी बेटी ने एक चैनल स्टार्ट किया है, इसका पहले भी ये कुछ करती थी, हमने सुना है, इन सब से कुछ नहीं होता है, आप फालतू में ये टाइम वेस्ट कर रही है, इससे अच्छा तो कुछ पढ़ लेगी तो बेटर रहेगा। अब द पॉइंट ऑफ द ओवरऑल डिस्कशन इज, एंड द ओवरऑल सिनेरियो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसका पॉइंट शेयर करने का ये है कि अगर भगवान करे ऐसा हो जाए, बट मेरी मेहनत 4-5 महीने या 1 साल 2 साल बाद आई गॉट सो मच फॉलोअर्स, या फिर मेरा सब्सक्रिप्शन यूट्यूब बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगा, तब यही रिलेटिव्स आके मुझे ये बोलेंगे, अरे आपकी बेटी तो ये कर रही है, आपकी बेटी ने ये खरीद लिया। बट इस पॉइंट पर मेरे घर वालों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। दे थिंक कि यार बाहर वाले लोग देख रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्पेशली जो मेल पर्सन होता है उनको हिट कर जाती है। मम्मी एक बार को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, बट जो फादर होते हैं, जिनका प्रेस्टीज होता है, जिनका समवेयर मेल ईगो इश्यूज होते हैं, उनको ये चीज़ हिट कर जाती है। मेरे फादर में ऐसा कुछ नहीं है, बट समवेयर समहाउ जब कोई बाहर से आके उनको पिन कर देता है ना, तो उनको वो चीज़ चुभ जाती है। तो उन्होंने उस टाइम पे तो बात को कवर कर लिया था कि नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे शौक मौज के लिए आजकल सब बच्चे करते हैं। बट बाद में बैठक बैठी, उसके बाद ये चीज़ पर डिस्कशन हुआ, क्या पढ़ाई में क्या हो रहा है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जॉब करनी है क्या करना है, घर पे ही रहना है, क्योंकि इन सब से तो कुछ नहीं बोला। देखो बाहर वालों में ने भी किसी ने आके हमें ये बोल दिया, तो क्या तुम्हें लगता है क्या तुम इसमें कर पाओगी। तो समवेयर मैं नेगेटिविटी ढूंढने लगी। जिसने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसे पता होगा दैट मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और बहुत जल्दी मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। तो जब मतलब मुझे उन रिलेटिव्स की बात इतनी नहीं चुभी थी, और शायद चुभती भी नहीं, मैं इग्नोर कर दिया था। बट जब कोई अपना बोलता है उस चीज़ को, आई एक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम देम। माई मदर सपोर्टेड मी, एंड बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है ना, दोनों पेरेंट्स सेम तरीके से नहीं सोचते, देयर कैन बी ऑन द सेम ट्रैक, बट मेरे सिचुएशन में ज़्यादातर मेरी मॉम मुझे सपोर्ट करती है, एंड पापा को समझाना पड़ता है। तो फिर हमने समझाया, बात हुई, उसके बाद ही ओनली सेड वन थिंग, लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत करी है, और कैसे क्या क्या करके आप उस लेवल तक पहुंचे हो। लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं। जो लोग आज आपका हाथ पकड़ के रोक रहे हैं ना, वही एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे। बट द मैटर इज, हर सक्सेस में आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी करो, मतलब गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लगे हुए हो, बट इन दी एंड आपको नॉलेज भरपूर है, बट आप कभी एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाए। बेसिकली लोग आपका स्ट्रगल नहीं देखते हैं, आपकी एंटायर जर्नी नहीं देखते हैं। रिलेटिव्स को दिखता है क्या ये सक्सेस हो पाया या हो पाई कि नहीं, क्या इसने वो एग्जाम क्रैक कर लिया जिसके लिए इसके घर वाले रोज बोलते थे कि गवर्नमेंट की तैयारी करिए, गवर्नमेंट की तैयारी करिए। तो दैट इज द ओनली थिंग माय फादर टेल मी इन द एंड, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे एंड में समझाया, बेटा तू जो कर रही है वो कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द एंड हमें उसमें सक्सेसफुल चाहिए तू। भले तुझे कंटेंट क्रिएट करना है, तुझे जॉब करनी है, तुझे स्टडीज करनी है, तुझे बाहर जाना है, जो करना है कर, बट इन द एंड हमें रिलेटिव्स का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो माय क्वेश्चन इज,
वाई यू हैव टू आंसर द रिलेटिव्स? हमें रिश्तेदारों को दिखाने के लिए जॉब थोड़ा करनी है, हमें रिश्तेदारों को अपनी सक्सेस दिखाने के लिए थोड़ा कुछ करना है, बट स्टिल पेरेंट्स है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द होल सिनेरियो इज कि मुझे ये चीज समझ आई कि मेरे कुछ भी एक्शन से, रिएक्शन से मेरे मॉम डैड की इमेज पे फर्क पड़ता है। तो आइदर आई कैन ब्लॉक माई रिलेटिव्स, जो कि मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों करूं, व्यूज ही बढ़ रहे हैं, और सेकेंडली आई एवरी टाइम व्हाट आई डू इज इग्नोर देम, मैं इग्नोर करूं। और द थर्ड सॉल्यूशन विच आई हैव इन माई माइंड इज मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं और अपना 100% दूं। एंड क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करना, तो मैं कंटेंट क्रिएट में अपना 100% दूं और मैं सक्सेस रेट अचीव करूं और मैं अपने मम्मी पापा को प्रूव करूं दैट येस आई कैन अचीव द सक्सेस एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, इज जस्ट दैट आई नीड सम टाइम, दैट्स इट। So this is day 4 me telling my real life experiences, and ये experiences yesterday का ही हो गया। So if you also wanted to share something which you haven't shared with anyone, क्योंकि अगर आपके हो सकता है आपके पास दोस्त हो सकता है आपके पास दोस्त ना हो सकता है आप कभी किसी से शेयर ना कर पाए हो, तो you can share with me, I will listen each and every word of yours। मैं हूँ यहाँ पर आपकी बात सुनने के लिए। मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच है, आप उस पे भी अपने पूरे इंसिडेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना नाम भी हटा सकते हैं, चाहे तो नाम के साथ भेज सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।